वो कोई नहीं सर, बैग से निकाले उसमें ज़्यादा डर। सर, मुख्यमंत्री ने दो बड़ी घोषणाएं की है, दावा कर रहे हैं कि कर्मचारी को काफ़ी फायदा होने वाला है। किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं क्या की हैं और मुझे लगता है कि किसी भी कर्मचारी को समझ नहीं आई है। और साथ ही साथ जो है, जो मीडिया के जो लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनको भी शायद समझ नहीं आई है। जिस तरह से कल प्रिंट मीडिया ने इसको बहुत कुछ हाइपर बनाने का प्रयास किया, या उनको लगा होगा ऐसा कि कर्मचारी मालो माल हो गए, मुख्यमंत्री ने कर्मचारी की सारी मांगे मान ली, सारी घोषणाएं कर दी है। तो मुझे तो उसमें ये कहना है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि कुछ घोषणा हमारी जो मांग थी वो पूरी हुई है, और मुझे नहीं आता है। और हर कर्मचारी को यही लग रहा है, और इसलिए बार बार कर्मचारी पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हुआ क्या है आखिर, ये राइडर हटा कि नहीं हटा। पहला तो मैं उस राइडर पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो राइडर हटा कि नहीं हटा, सबने कहा कि राइडर हटा, पर मुझे लगा कि राइडर हटा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो चिट पढ़ा, उस चिट में लिखा था जो 3 जनवरी 2022 तक जितने भी कर्मचारी नियमित हुए हैं, नियमित की बात की उन्होंने, पर लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कर्मचारियों का, जो आते हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं फिर नियमित होते हैं। पर उन्होंने खाली ये बात की जो 2 साल तक 3 जनवरी 2022 तक के नियमित कर्मचारी है, उनको जो है वो हायर ग्रेड पे का जो है वो लाभ मिलेगा, ये बोला उन्होंने ये नहीं बोला कि ग्रेड पे हमने जो है वो 2 साल का राइडर जो ग्रेड पे था वो हटा दिया है। तो उसको इंटरप्रिटेशन सबने अपने तरीके से की, और क्लियरिटी उन्होंने भी नहीं कही है बोलने में। तो जो मैं समझा उनका कहने का मतलब ये था, और यही मतलब फाइनेंस विभाग का भी है, कि बोलना ये चाहिए था कि जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने की डेट है वो जब जब कर्मचारियों के 2 साल पूरे हो गए, जो 3 जनवरी 2022 से पहले लगे हैं, नियमित हुए, लगे नहीं, नियमित शब्द बोला, लगे हुए छोड़ दिए उन्होंने। जो लगे हुए हैं वो लाखों हजारों कर्मचारी है, वो छोड़ दिए। जो नियमित हुआ है तो बोलना ये चाहिए था, अगर एग्जैक्ट मैं उस उनकी मांग की बात करूं जो उन्होंने मानी है, कि 3 जनवरी 2022 से पहले जो नियमित कर्मचारी हुए, जब जब उनके 2 साल पूरे हो गए तब तक अपनी ऑप्शन वो एक्सरसाइज करे। उनको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का जो समय है उनके 2 साल की अवधि पूरा होने के अनुरूप दिया जाएगा। तो ये बात सबको समझ आती, मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? लेकिन उन्होंने बोला कि हायर ग्रेड पे मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो उसके मायने यही है, जो मैं समझाऊं, कि जो हमारा जो राइडर है, जो 2 साल की कंडीशन है हायर ग्रेड पे की, वो एग्जिस्ट आज भी कर रही है, तब भी थी, वो हटी नहीं है। केवल और केवल मात्र जो कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से तक नियमित हो चुके थे उस डेट तक, उनको मान लो कोई 21 में हुआ, कोई 20 में हुआ, तो उनको क्या करेंगे कि वो कोई आपके सितंबर 22 में नियमित 2 साल पूरे हो रहे तो तब से ऑप्ट करेगा, किसी के 23 में पूरे हो तब से डेट ऑफ ऑप्शन उसकी रहेगी, ये होगा सिर्फ उसमें। लेकिन उसमें वो कर्मचारी छोड़ दिए, मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास वो कर्मचारी है जिनका 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, जिनका 2 साल का पीरियड जो है, जो मतलब नियमित नहीं हुए, अपॉइंटमेंट हुई है पर नियमितीकरण उनका 3 जनवरी 2022 तक नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 साल करेंगे, बिल्कुल करी। वो एक उनका एक जो मैनिफेस्टो था पार्टी का पिछले चुनाव का, उसका एक पार्ट था कि हम 3 से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के करा, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत कदम, हम उसका स्वागत करते हैं, और एक बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन वो करते 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 उसमें दिसंबर आ गया, उसकी नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट में हुई है, ठीक है। दिसंबर में होने के बाद क्या हुआ, सचिवालय के कर्मचारी तो दिसंबर में ही नियमित हो गए, लेकिन बाकी जो कर्मचारी है वो कोई फरवरी में हुआ, कोई मार्च में हुआ, कोई अप्रैल में हुआ, अभी कुछ अभी तक भी हुए। मैक्सिमम कर्मचारी जो है वो फरवरी हुए या फिर जनवरी के 3 तारीख के बाद हुए। मैं सीधा सीधा अगर ये कहूँ आपको, 3 तारीख के बाद वो नियमित हुए। अब उन कर्मचारियों का क्या नुकसान है, या उन कर्मचारियों का क्या उनके ऊपर उनका क्या कसूर रहा कि जो कर्मचारी 3 तारीख के बाद नियमित हुए और फिर उनको ये जो लाभ जो कल घोषणा की है मुख्यमंत्री ने परसों, उनका वो लाभ उसको नहीं मिलेगा, उससे वो कर्मचारी वंचित है। या यूं कहूं, बहुत से कर्मचारी जो भी मार्च में 30 मार्च को जो जिनका 2 साल पूरे होना है वो तब नियमित हो गए, वो उसके दायरे में नहीं आएंगे। या कुछ कर्मचारी सितंबर 30 को 2022 में भी जिनके 2 साल पूरे हो गए तब नियमित हो गए, तो तब वो भी उसके दायरे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी ये बोलते जितने भी कर्मचारी विभाग के अंदर लगे हैं 3 जनवरी 2022 तक
तक के, उन सबको इसका लाभ दिया जाएगा, तो समझ आती है बात। लेकिन अदरवाइज इतनी बड़ी एनोमली इनके बीच आ जाएगी, जो कर्मचारी अभी नियमित हुए इससे पहले, किससे, 3 जनवरी 2022 से पहले, या इसके बाद जो नियमित हो गए, उनके बीच तो इतना गैप आ जाएगा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो 10,000 का बेसिक, आप बोलते हैं हमने 18,000 का फायदा दिया, आप कैसे फायदा दिया, उस फायदे पे आता हूं मैं। मैंने कहा बार बार कि जब तक आप इनिशियल स्टार्ट बहाल नहीं करेंगे, आप जो ये 2 साल का राइडर है इसको आप 2012 से भी हटा देंगे ना, तब भी कर्मचारियों को फायदा होने वाला नहीं है। आपने तो बोला कि सिर्फ एक्सटेंड किया, जो एक्सटेंड किया उसके कारण क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये जानना बड़ा जरूरी है। जो लोग 18,000 की बातें करते हैं ना कि 18,000 का फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ मैं बताता हूँ। 10,300, 34,800 के। अब क्या हुआ, जो आपकी परसों की घोषणा है उसके हिसाब से क्या हुआ, उसके हिसाब से आफ्टर 2 ईयर अगर ये कर्मचारी ऑप्ट करते हैं, जो अभी 43,000 ले लेंगे, आफ्टर 2 ईयर लेंगे, अगर ये राइडर 15% के ऑप्शन लेते हैं तो पहुंचेंगे 40,640 पे। ले कितना, 40,000 हिमाचल में, और 2 साल बाद कितना लेंगे ये, 40,000। सर फायदा हुआ कि घाटा हुआ? 18,000 का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अब मेरे को बताइए। देखिए मैं लोगों को फायदा बता रहा हूं, जो अभी आज की डेट में जो पे कमीशन लागू हुआ वो 43,000 ले रहे हैं। इसमें मान लो जैसे अभी 6500 लोग आपके कौन से लोग थे, पीटीए के लोग, उनका एग्जांपल देता हूं आपको फॉर एग्जांपल। देखिए अब बातें तो क्लियर करनी पड़ेगी हमारे को, बड़ा हमें छांट के चलना पड़ेगा। 6500 लोग पीटीए के हैं। अब इन लोगों को अगर, क्योंकि इनके 2 साल का राइडर पूरा नहीं हुआ, इन्होंने क्या ऑप्ट किया, 2.59, उसके हिसाब से जैसे मान लो लेक्चर है इनका, या टीजीटी है, कोई शास्त्री है, कोई पीटी है। अगर लेक्चर की बात करूं तो इस लेक्चर ने 2.59 के हिसाब से ऑप्ट किया, जो इनिशियल मिला था उसको 43,000 मिला। अगर ये आदमी जो 2020 में ये हुए, सितंबर 20 में रेगुलर ना है कि नहीं, ये मार्च 20 में हुए, और मार्च अप्रैल मई में हुए, 30 मार्च की डेट से अप्रैल में या मई में रेगुलर हुए, तो 2020 में, तो अप्रैल या मई 2022 में इनके 2 साल पूरे होते हैं 3 के बाद। अगर उस डेट का ये वेट करते हैं, उस डेट के हिसाब से ये लेते हैं, अभी तो ये ले रहे हैं कहां से, इसके ले रहे हैं 2020 से। 2020 में इनको कहां फिक्स किया गया, 43,000 में। अगर ये 2022 अप्रैल में या मई में, जब इनके 2 साल पूरे होते हैं, तब ये ऑप्ट करते हैं, तो ये कहां जाएंगे 2 साल बाद, 40,000 रुपए में। जो हमारे पास 2 साल का राइडर हटाने की बात कर रहा हूं मैं। अब बोलो इनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अदरवाइज 2 साल बाद ये कहां जाएंगे, 43 वाले 47,000 में चला जाएगा, 47,000 कुछ में चला जाएगा। ये किससे, जो ये फैक्टर ले रहा है 2.59 का, जब ये 2 साल वाले राइडर वाला फैक्टर ले रहा है, बड़ा हुआ ले रहा है, तो ये चला जाएगा आपका कहां पे, 40,000 में। तो ये स्थिति आपको बताऊं मैं, ये स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है। अब आप बताओ कि 18,000 बढ़े आपके कि घटे? और कैटेगरी बताऊं, 10,300 ग्रेड पे वाले, 3600 जिनका ग्रेड पे था वो चले गए 5,000 में। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की कैटेगरी है, इसमें एजुकेशन की भी है, टीचरों की भी है। इनको हिमाचल सरकार दे रही है 38,100, ये बेसिक दे रही है, इनिशियल स्टार्ट दे रही है, और पंजाब दे रहा है 45,400। सुनना बड़े ध्यान से, डिफरेंस कितना है, 45,400, मिल कितना रहा है, 38,100। अब आप बात की आपने परसों की, हमने 2 साल का इनको जो है हटा दिया कि 2 साल बाद ही ऑप्ट कर सकते हैं। मान लो 2 साल बाद इन्हें ऑप्शन लेनी है, अगर 2 साल बाद ये ऑप्शन लेते हैं तो ये कहां जाएंगे, 36,360 पे, 36,360 पे। फिर भी अगर 15% का तीसरा विकल्प लेते तो जाएंगे 39,560 पे। 2 साल पहले 38,100 तो ले रहे हैं, तो 18,000 का फायदा हो इनको कि घाटा हो रहा है? ये कैसे आंकड़े आपने दिए, कैसे आंकड़े उन्होंने मुझे दिए? मैं ये आंकड़े दे रहा हूं लोगों को। कुल मिलाकर माना क्या जाए कि चहेतों को लाभ मिल रहा है या चहेतों को भी लाभ अब मेरी बात पूरी सुनो प्लीज। अब मैं ये लोगों को बड़ा समझाना चाह रहा हूँ, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले ही मैंने आंकड़े दिए थे और मैं जरूर फिर दे रहा हूँ एक बार। देखिए फर्क थोड़ा सा कहाँ पड़ा है, वो फर्क कितना है उसको मैं बता रहा हूँ। फर्क पड़ा है, एक ही पेमेंट था हमारा 5,910 और 20,200 वाला पेमेंट था, जो 2 साल बाद कहाँ चला गया, 10,300 पे गया पेमेंट। ये पेमेंट चेंज हुआ। इसमें कुछ क्लरिकल के लोग हैं, इसमें आपके वेटनरी के लोग हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, इसमें आपके जेबीटी है और क्लरिकल के, इसमें 5-6 कैटेगरियां। ये एक वर्ग है जो हमारा थोड़ा सा लाभान्वित हुआ है। इसके लिए हम जो है बधाई उन लोगों को भी देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को देना, और कितना वो भी आपको बता दूं मैं, ये भी अंधेरे में ना रहे। 5,910 का जो 3,000 ग्रेड पे वाले लोग थे, जिसमें जेबीटी भी एक कैटेगरी और भी कैटेगरी है, ये 4200 में चले गए थे 2 साल बाद, ठीक है। और इनका जो ग्रेड पे बैंड था वो भी 10,300 चला गया, ठीक है। इनको क्या फायदा हुआ, इनको इनिशियल मिल रहा था 29,700, अगर 2 साल से पहले इन्होंने लेना था, तो पंजाब दे रहा था इनको इनिशियल लगते ही 39,900। फर्क कितने का था, 10,000 का, 10,000 का फर्क इस कैटेगरी में था, जिसकी हम मांग कर रहे थे कि 10,000 का फर्क नहीं होना चाहिए, इसको बराबर करिए। लेकिन अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अगर 2 साल बाद लेते हैं, अगर 2 साल बाद होना फर्क, जो पंजाब में है 39,900 आज मिल रहा है, इस कैटेगरी को 2 साल बाद कितना मिलेगा, 36,500।
अगर 2 साल तक वेट करते हैं ये लोग, जैसे बोला कि आप 2 साल बाद ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर वो भी 2 साल बाद है। लेकिन जो 39,900 वाला पंजाब आज ले रहा है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा उस वक्त 43,000 में। जब आप 36,500 पहुंचेंगे तो पहुंचेगा वो 43,000 में। तो कितना का फर्क होगा आपका? तो भी आपका 8,000 का फर्क जो है ये जेबीटी और इस वर्ग के साथ फिर भी रह गया, वो नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। फिर दूसरे क्लेरिकल वर्ग की बात करता हूं मैं, और जियो आईटी की बात भी करना बड़ा जरूरी है आपके साथ। 5,910 के पे बैंड में लोग थे और इनका ग्रेड पे था 1900, ये चला गया 3200 में 2 साल बाद। और इनका जो पे बैंड है वो भी 10,300 पे चला गया। अब क्या हुआ, इनको मिल रहा था इनिशियली हिमाचल में 20,200, ठीक है, और पंजाब दे रहा था 33,300। हम मांग करते थे कि इनको 33,300 दिया जाए। 33,300 सरकार ने, अब सरकार ने बोला क्या कि ठीक है, हम आपको जो है 2 साल ऑप्ट करने का, जब आपके 2 साल जब पूरे नहीं होंगे, जैसे इनको भी कहा कि जब आपके 2 हो गए तब से ऑप्ट करना आपने, जब भी होगे, जो परसों की घोषणा है वो राइडर नहीं हटा। तो उस हिसाब से ये लोग भी 2 साल बाद वहीं आएंगे। एकमात्र ये वर्ग है जो बराबर हो जाएगा पंजाब के। देखिए, मैं बात को छुपा भी नहीं रहा हूं, मैं कोई गलत बात नहीं कहूं। ये वर्ग है जो पंजाब में आज 33,300 पे है, हिमाचल में ये वर्ग 2 साल बाद 33,300 पे होगा। मतलब 2 साल का अंतर तो है ही है। 2 साल में वो लोग चले जाएंगे 37,000 पे, ये आ जाएंगे 33,300 पे। फिर भी डिफरेंस तो इसमें भी है। ये तो हम पंजाब के बराबर तो कहीं से हुए नहीं। अब जीओआईटी का मामला जो आप कह रहे थे, तीसरा, इसको बहुत हाइपर बनाया गया है। जीओआईटी कुछ नहीं है। 2016-17 में इनके लिए आरएनपी रूल नहीं बने, नियम बनाए गए, नोटिफिकेशन हुई। आरएनपी रूल अभी भी इनके लिए फाइनलाइज नहीं हुआ था। दिक्कत आएगी, नई भर्तियां थी, 17 में भर्तियां हुई, 16 में 50 भर्तियां हुई है, कुछ यूनिवर्सिटी में हुई, कुछ बोर्ड निगमों में हुई। 17 में भर्तियां हुई, 3 साल में, 18 में हुई, 19 में हुई। पहली भर्ती 17 में हुई। 17 वाले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हुआ, तो कब पूरे हुआ उनका? 20 में, ठीक है जी। और 20 मार्च के बाद वो क्या हुए? रेगुलर हुए। 20 से 2 साल का उनका प्रोबेशन था, तो कहां चला गया? 20 और 2 हो गए 22, 2022 में उनका प्रोबेशन पूरा। अब जो ये जीओआईटी के लोग हैं, इनका अभी भी जो है 2 साल का पीरियड पूरा नहीं हुआ है। जब 2 साल का पीरियड पूरा होगा, जिस तरह से क्लर्क बोला, क्या भाषण में इनकी मांग क्या मानी गई कि जो जीओआईटी 2 साल का पीरियड पूरा करेंगे उनको क्लर्क के बराबर वेतन ये दिया ना, तो ऑटोमेटिकली होना है। अब क्लर्क को 2 साल बाद हायर ग्रेड पे दे रहे हैं आप, तो और जो जीओआईटी का स्केल है वो क्लर्क से 50 रुपए ऊपर है। क्लर्क को 1900 ग्रेड पे दे रहे थे, और जीओआईटी का जब बनाए भर्ती हुई तो उनको 1950 दिया आपने। जब 1900 वाला 3200 में चला गया, तो जीओआईटी वाला अगर 3200 से ऊपर जाए तो बराबर तो जाएगा नहीं जाएगा? मुझे एक चीज बताओ, जब 1900 वाला क्लर्क ग्रेड पे में 3200 पे चला गया 2 साल बाद, तो क्या जीओआईटी जो 1950 वाला था, क्या उसके बराबर नहीं जाना चाहिए था? क्या वो 1900 भी रहेगा? तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस था कि जो जीओआईटी है, जिसको 1950 जिसका ग्रेड पे था 2 साल बाद, वो भी तो क्लर्क के बराबर जाना था। ये तो एक क्लरिकल छोटी सी मिस्टेक थी, इसको इतना हाइपर बना दिया गया कि जीओआईटी का बहुत बड़ा एनोमली है। अरे काय की एनोमली है? किस बात की एनोमली है? अगर क्लर्क 2 साल बाद रिवीजन ऑफ ग्रेड पे ले रहा है, तो जीओआईटी क्यों नहीं लेगा? लेगा ना, वो तो ऑलरेडी 1900 की जगह 1950 ग्रेड पे ले रहा है। तो मुझे लगता है कि जीओआईटी का मामला कोई मामला नहीं था, इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनको जो है 2 साल बाद जो क्लर्क का हायर ग्रेड पे उनको भी यही दिया। कौन सा? 33,300 मिलना है 2 साल बाद क्लर्क को, और वही जीओआईटी को मिलना है। उसमें मुझे लगता है इस घोषणा में कोई नया नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, ये बातें तो होनी थी, ठीक है। अब ये 2 बातें हुई, लेकिन जो असली बात थी हमारी, जिस बात को लेके हम संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष ये था कि हम पंजाब को फॉलो करते हैं स्केल के अंदर। मैंने फर्क आपको बता दिया ना, आज भी फर्क बता दिया। ये फर्क आज स्टैंड करा कि नहीं करा? कोई भी अधिकारी मुझे फाइनेंस का बताया कि मैंने एक आंकड़ा गलत दिया, एक शब्द भी गलत बोला है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल करे। मैं चैनल के सामने दावे से कह रहा हूं इस बात को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 18,000 का हमने बढ़ोतरी कर दी, हमने इतने 1000 लोगों को फायदा दे दिया। वो फायदा है कहां है? दिखाइए मुझे, कितने लोगों को फायदा दिया आपने? जो लोग आपके अभी रेगुलर नहीं हुए, जो लोग आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो तो छोड़ ही दिए आपने घोषणा में। आपने बोला कि जो 3 जनवरी 2022 को नियमित हो गए, अरे भाई जो लगे हुए हैं ना, वो भी तो कर्मचारी है, उनको क्यों ना फायदा हो इस बात का? उनके लिए क्यों नहीं पॉलिसी हो? वो कोई अलग है, वो कोई बाहर से आए, बाहर के देश का है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे 2 बातों को लेकर बड़ी हैरानी है। हमने सिर्फ मुद्दे उठाए हैं, हमने आज भी यही बात की है ना, सिर्फ हमने कोई गाली तो नहीं दी सर, किसी को बोला तो नहीं कुछ गलत, यही बातें बोले। ये एनोमली आज भी पंजाब की एनोमली है। एनोमली कब खत्म होगी? जब आप इनिशियल स्टार्ट बहाल करेंगे। नंबर 1, हम बार बार वित्त विभाग से बात करें, हम बोल रहे हैं कि भाई आप बैठो तो सही, हमारे को वार्ता के लिए तो बुलाओ, हम तो वार्ता के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन वित्त विभाग के लोग, हिमाचल सरकार के लोग, या हिमाचल सरकार हमारे से बात ही नहीं करना चाहती है। हमारे को बोलती है कि नहीं, हमारे को खिलाफ शो को जोड़ देती है, कहते हैं तो सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। मान्यवर, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, जो नारे परसों 3 तारीख को लगे हैं, उस नारे को आपको क्या, उसी से रूल के अंदर उसको सही ठहराते आप? भाजपा सरकार एक बार, भाजपा सरकार बार बार। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन के काम करें। हमारे कर्मचारी, एक कर्मचारियों के फंक्शन को का राजनीतिकरण कर दिया,
उसको एक राजनीतिक फंक्शन बना दिया। ऐसे तो भाजपा या कांग्रेस की पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं ना कार्यकर्ताओं के, उसमें भी ऐसे नारे नहीं गूंजते होंगे जैसे नारे हमारे कर्मचारियों ने लगाए, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। अरे आप बार बार क्या, हमेशा ही भाजपा रहे, हमारे को क्या आपत्ति है, हमारे कोई आपत्ति नहीं है किसी पर। लेकिन अगर सीसीएस रूल वीरेंद्र चौहान के लिए लगता है, वो सीसीएस रूल उन लोगों के लिए भी लगता है। क्या कर्मचारी एक बार भाजपा बार बार भाजपा करने के लिए उनको अधिकृत किया गया है? वोट देना डेमोक्रेटिक राइट है, मैं मानता हूं, किसी को दो आप, पर लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन के कर्मचारी करे। अगर हम ऐसे नारे लगाए किसी पार्टी के कि वो पार्टी बार बार, एक बार फलानी पार्टी बार बार वो फलानी, तो हमारे को तो आप गड्ढे में दबा देंगे। इतने शो कॉज नोटिस मैंने फेस किए हैं नारे लगाने के ऊपर कि वीरेंद्र चौहान ने फलाने सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। कौन सा नारा मैंने सरकार के खिलाफ लगाया, आप मुझे बताइए, ऑन द रिकॉर्ड दिखाए मुझे कौन सा नारा लगाया। लेकिन शरेआम जो है वो पूरे हिंदुस्तान ने सुना, कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के राजनीतिकरण कर रहे हैं, उनका राजनीतिकरण कर दिया जाए। एक बार भाजपा बार बार भाजपा, जयराम जी को जय श्री राम, अगर जय श्री राम करते हैं तो गूंज जाता है पंडाल, आप भी झूम जाते हैं। अगर जयराम जी को जोया मामा बोलते हैं तो कर्मचारियों की FIR होती है, तो कर्मचारियों को आप प्रताड़ित करके कौन दूसरे कोने भेजते हैं। ये डेमोक्रेसी है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष नहीं है कि आप बोले कि आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ, बदले में मेरे को आपने ध्यान रखना इलेक्शन में। ये पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष बोले तो बात समझ आती है। एक मुख्यमंत्री जो है वो सारे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री होता है, वो पूरी पब्लिक का मुख्यमंत्री होता है। वो भाजपा का भी है, वो कांग्रेस का भी है, वो आप पार्टी का भी है, वो अमीरों का भी है, वो गरीबों का भी है। उसको तो कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। देखिए ये बात समझ आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाती है, अपने आप को हाईलाइट करती है, वो जो मर्जी करे वो कर सकती है। पर मुख्यमंत्री कोई बातें मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने बातें आपसे कही। और इसलिए भी कही, आप मुझे चंबा भेजो, तीसा भेजो, मुझे डोडा भेज दिया आपने, जहां मर्जी भेज दिया, मैंने वहां भी यही बात करनी है। जो गलत है उसको तो मैं बोलूंगा। आप मुझे सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो भी मैं ये बात बोल रहा हूं। अब रह क्या इससे ज्यादा, आप जो मर्जी करिए, उससे किसी की आवाज दबने वाली नहीं है। पर यह बात जरूर है कि अगर आपके लोग जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, अगर आपके लोग एक बार भाजपा बार बार भाजपा बोल सकते हैं, तो उनके ऊपर भी सीसीएस रूल मुझे लगता है वो भी उल्लंघन है। कर्मचारी कि आज तक के इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि कर्मचारी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार किया होगा। इसको प्रचार करना बोलते हैं मुझे लगता है। इससे बड़ा प्रचार क्या होता है? यही तो प्रचार है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर तो बड़ा कड़ा संज्ञान लेता है। तो ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि आप इस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं। और मुझे उन लोगों के बारे में विशेषकर कहना है, उन कर्मचारियों के बारे में विशेषकर कहना है कि अगर आपको राजनीतिकरण करना है, राजनीति करनी है, तो आप राजनीति करिए। आप कर्मचारियों की कॉस्ट पे राजनीति ना करें। कर्मचारियों के नंबर ऑफ मुद्दे आज खड़े हैं। कर्मचारी आज जो है 16 साल हो गए, वो अपना अलाउंसेस का रिवीजन मांग रहा है। कर्मचारियों का अपने जो ग्रेड हमारा जो छठा वेतन आयोग है, उसके जो आपके एरियर्स है, उसकी मांग कर रहा है कि हमें एरियर मिलेगा तो कब मिलेगा। शांत बैठी है सरकार। क्या उस मंच पे मुख्यमंत्री एरियर बोल देते कि मैं 2 किस्तों में एरियर दे रहा हूं, कब दे रहा हूं, या 3 में दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? वो एरियर की बात आपने नहीं की। क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी आपको, तभी तो कर्मचारी हितैषी होते हैं ना। आप 4-9-14 खत्म कर दिया कर्मचारियों का जो मांग कर रहे हैं। उस 4-9-14 के ऊपर आपने चुप्पी साधी हुई, कोई बात नहीं करने वाला। उस 4-9-14 पे क्यों नहीं बात करते आप? उस 4-9-14 पे बात कीजिएगा ना। आप ये बात करिए कि हम आपकी अनोमली की है। आपने बोला कि हमने हिमाचल के कर्मचारी सब कुछ दे दिया, किसी को कुछ नहीं रखा, जो अनोमली थी दूर कर दी। मैंने आपको पढ़ी अभी, किसको 18,000 का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपके तो कुछ मित्र जो हैं वो अखबारों में प्रेस नोट भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने उनके दरबार में भी पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं मांगे ही नहीं मानी जा रही हैं, क्या सच है? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा और कहता भी बड़ा सटीक बोलता हूँ, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ। मेरा एक भी आंकड़ा गलत होगा, मेरे खिलाफ जो एक्शन लेना है मुझे कबूल है, ले सरकार विभाग ले। पर जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ तथ्य के साथ दे रहा हूँ। तो मुझे वो समझ से परे है कि जो बोलते हैं 18,000 का फायदा होगा कर्मचारियों को परसों की घोषणा से, वो फायदा कहाँ है? वो तो नुकसान हो रहा है भाई। वो तो फायदा तो कोई नजर नहीं आ रहा हमें। फायदा तब होता जब आप 4-9-14 बहाल करते। वो हर व्यक्ति की, हर एक आदमी को टच करने वाला इशू जो आपने खत्म कर दिया है। फायदा तब होता जब इनिशियल स्टार्टअप जारी करते, उसको बहाल करते। फायदा तब होता जब आप पंजाब के बराबर पे कमीशन लागू करते हिमाचल प्रदेश के अंदर। फायदा तब होता जब आप कर्मचारियों को अलाउंसेस बढ़ाते पंजाब के बराबर या केंद्र के बराबर बढ़ाते। अलाउंसेस तो हमारे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। फायदा तब होता जब कर्मचारियों का एरियर आप दे देते। तो ये मांगे हमने आपसे कही है, ये इन मांगों के ऊपर आज भी हम खड़े हैं।
बेस्ट, ठीक है, हमें जहां मर्जी भेजो, जो मर्जी करो, जितने मर्जी शो कॉज नोटिस दो, जितनी मर्जी चार्जशीटें बनाओ, लेकिन जिस तरह से आज कर्मचारी को बांटने का प्रयास हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, कर्मचारियों का राजनीतिकरण कुछ लोग कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि वो एक अच्छी परंपरा नहीं है। उन लोगों को भी बचना चाहिए, या उन लोगों को आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जवाब देना चाहिए कि आपने इतने, जिसको बोलते हैं कि एक पार्टी का प्रचार तो कर दिया, लेकिन आपने उसके बदले में क्या लिया। छोटा सा प्रश्न, जो कर्मचारी नेता मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ खुले मंच पे आने के लिए तैयार हैं? हम सबके साथ आने के लिए तैयार हैं। हमने आपको बार बार कहा, हम इन आंकड़ों के साथ डिबेट करने को तैयार है। मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं 3 महीने से आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, उन नेताओं को आप बुलाए, हम डिबेट करेंगे, डिबेट करके आंकड़े कर्मचारियों को बताएंगे कहां कितना फायदा है, कहां नुकसान। मैं उन वित्त विभाग के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से, या तो आप अनभिज्ञ हैं, आपको समझ नहीं है, एक हाइपर क्रेडिट कर्मचारी में कर दिया, या जानबूझ के कर्मचारियों को आप प्रताड़ित करना चाहते हैं, उनको बांटना चाह रहे हैं। इसलिए बार बार जो इस तरह की आप स्थिति पैदा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है।